साल 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला तो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की गई। सरकार बनी, बिगड़ी और फिर बनी। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर उद्धव की भी कुर्सी छिन गई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एनसीपी में टूट हो गई तो कहा जा सकता है कि 2019 के बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूकंप आया है। महाराष्ट्र में जो सियासी बिसात बिछाई गई है उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि विपक्ष की बेंगलोर में होने वाली बैठक भी अभी फिलहाल के लिए टाल दी गई है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नींद उड़ाने वाली ऐसी बात कही है कि वो परेशान हो जाएंगे। और वो नींद उड़ाने वाली बात क्या है, इस रिपोर्ट में आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मोदी को हराने के लिए जो जाल बुना गया था उस जाल में मोदी विरोधी खुद ही फंस चुके हैं, क्योंकि जिन नीतीश कुमार ने मोदी को हराने का ये बीड़ा उठाया था, पहले तो उन्हीं के कई साथी उनका साथ छोड़कर बीजेपी के रास्ते हो लिए और अब महाराष्ट्र में जो हुआ उसने विपक्ष का सारा ताना बाना ही हिला कर रख दिया। अगर आपको याद हो तो पटना में विपक्ष का जो जुटान हुआ था उसमें आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनके दोस्त अखिलेश यादव इस जुटान का हिस्सा बने थे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सिर्फ इस जुटान में शामिल ही नहीं हुए थे, बल्कि वो मुस्लिमों के बीच अपनी जड़ों को उस वक्त मजबूत करने में लगे थे। अखिलेश के साथ रहने की भी उनकी कोई खबर हाल फिलहाल में सामने नहीं आई है और इस पटाव की खबर को बल देते हैं रामदास अठावले। पहले आप रामदास अठावले को सुनिए, उसके बाद आपको जयंत अखिलेश के बीच के विवाद की पूरी कहानी को समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। रामदास अठावले का कहना है कि सिर्फ जयंत चौधरी ही नहीं, खुद अखिलेश यादव की पार्टी के भी कई विधायक बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अब आप सुनिए कि ये बात चली कैसे, कहां से चली, इस बात की शुरुआत आखिर कैसे हुई। दरअसल पिछले दिनों यूपी में नगर निकाय चुनाव हुए थे। सपा और आरएलडी का गठबंधन है तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां सहमति से हर सीट पर अपने अपने कैंडिडेट को उतारे, लेकिन कई सीटों पर ऐसा नहीं हुआ और दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव देखने को मिला, भारी तल्खी देखने को मिली। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो मेरठ की सीट पर जयंत चौधरी अपना प्रत्याशी उतारना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बिना जयंत से किसी चर्चा को किए हुए सरतना से सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के नाम का ऐलान कर दिया। मेरठ की ही मवाना सीट पर भी दोनों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। ऐसा ही बागपत की सीट पर भी देखने को मिला, जहां अखिलेश अपना कैंडिडेट उतारना चाहते थे और जयंत अपना कैंडिडेट उतारना चाहते थे। एक छोटे से चुनाव के कारण दोनों के बीच गहरी खाई पट गई। अब आप एक और उदाहरण देखिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री को शपथ लेनी थी तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ज्यादातर सभी मोदी विरोधियों को बुलाया गया था, लेकिन अखिलेश यादव यहां नहीं पहुंचे, लेकिन जयंत चौधरी यहां पहुंचे थे। इसी घटना से अगर आप पटना की बैठक को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि अखिलेश पटना की मीटिंग में गए थे लेकिन जयंत नहीं गए थे। दोनों घटनाएं इशारा करती हैं, जिस मंच पर अखिलेश जाते हैं वहां जयंत नहीं जाते और जिस मंच पर जयंत जाते हैं वहां अखिलेश नहीं पहुंचते। अब यहाँ अखिलेश का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो हार मिली थी और गठबंधन टूट गया था। फिर मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, यहाँ भी परिणाम वही रहा, हार मिली और गठबंधन टूटा। फिर आया 2022 का विधानसभा चुनाव, राजभर और जयंत और कई और दलों के साथ मिलकर ये विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन परिणाम फिर वही हुआ, हार मिली और गठबंधन टूट गया। इस गठबंधन में अब औपचारिक तौर पर बस जयंत चौधरी साथ हैं, बाकी सभी साथी साथ छोड़ गए। जयंत के पास मौजूद हैं दो विकल्प,
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब जयंत अखिलेश के साथ गए थे, बीजेपी ने भी जयंत को ऑफर दिया था, लेकिन जयंत ने मना कर दिया था। लेकिन जयंत के मना करने के बावजूद भी बीजेपी का कहना था कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन फिर भी जयंत अखिलेश के साथ चले गए। अब जयंत के पास बीजेपी का विकल्प तो हमेशा के लिए खुला हुआ ही है और साथ ही उनकी बात कांग्रेस के आला कमान से भी चल रही है। और जयंत की अगर बात करें तो वो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ के साथ ही अपना नल चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच फंसता है और वो ये है कि अकेली कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं सकती और गठबंधन के दिन आने से पहला ही लगता है जैसे उसके दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश के साथ ही उनका साथ छोड़ गए महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हो गई। एनसीपी के विधायकों के साथ साथ सांसद और एमएलसी भी बीजेपी का कमल खिलाने के लिए बीजेपी की चौखट पर जा पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 45 सीट जीतने का टारगेट बनाया है और जो समीकरण अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने पर बन रहे हैं वो समीकरण बताते हैं कि बीजेपी के लिए मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम अब नहीं रह गया है। अकेले यूपी में बीजेपी के पास 64 सीटें हैं। बिहार में भी नीतीश के साथियों का साथ पाकर बीजेपी मजबूती की तरफ बढ़ रही है, तो बीजेपी की कश्ती तो डूबती हुई नहीं दिखती। लेकिन फिलहाल के आंकड़े जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि विपक्ष जिस जाल में मोदी को फंसाना चाहता था उसमें वो खुद ही फंस गया है। तो विपक्ष बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर नजर आता है। तो ऐसे में जयंत चौधरी उस नाव में क्यों सवार होंगे जो तैरने के लायक ही नहीं बची। इसलिए रामदास अठावले ने कहा है कि हो सकता है कि जयंत एनडीए का हिस्सा बने और सिर्फ जयंत ही नहीं बल्कि अखिलेश के भी कई नेता एनडीए के साथ चले जाएं। और अगर यूपी में ऐसा होता है, अखिलेश यादव के कई विधायक और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो राजनीतिक करियर जो है अखिलेश यादव का उस पर भी गहरा सवाल या निशान उठ जाएगा। और अखिलेश के लिए लोकसभा चुनाव की जो सफर है वो उनके लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। और उनके राजनीति को गंदा बोलना ठीक नहीं है। और ये हमने अजीत पवार को तोड़ा नहीं है, वो खुद टूटकर यहाँ आई है। और खाली अजीत पवार ही नहीं, तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज है। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए, तो इसीलिए एमएलए में विधायकों में नाराजी है। और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है।